पाकिस्तानी प्रिया शर्मा ने हुस्न के जाल में फंसाया। भारत ने विशाल से दहलाने वाला कांड करवाया। जब विशाल जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ा, खुलासे से सब दंग। इश्क नहीं, ये साजिश थी। हुस्न की आड़ में दगाबाजी थी और इसी दगाबाजी का शिकार बना नौसेना हेडक्वार्टर में काम करने वाला एक क्लर्क विशाल। वो विशाल जो जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा तो खुलासे से पूरी दुनिया दहल गई। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने 2 ऑपरेशन चलाए। एक पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा भारत के अंदर पनप रहे दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन सफाया। जांच एजेंसियां आगे बढ़ी तो एक के बाद एक देश को दहलाने की कोशिश में लगे जासूस हत्थे चढ़ने लगे। यूट्यूबर से लेकर सीआरपीएफ के जवान तक जासूसी कांड में पकड़े गए। लेकिन इस बार जो जासूस जांच एजेंसियों के हाथ चढ़ा, उस पर खुलासे ने देश ही नहीं दुनिया को भी हिलाकर रख दिया। नाम है विशाल यादव। दिल्ली में नौसेना हेडक्वार्टर में तैनात एक क्लर्क। दिखने में विशाल एक साधारण आदमी, सपने बड़े थे, लेकिन उसके भीतर एक शैतान छिपा था, जुए की लत का शैतान। विशाल को ऑनलाइन गेमिंग और जुए की ऐसी लत लग गई कि वो लाखों के कर्ज में डूब गया। पैसे खत्म हुए तो उसके पास एक ही रास्ता बचा, देश को बेचना। जी हाँ, चौंकिए नहीं, उसने ऐसा करने के लिए दांव भी खेल दिया और सौदा भी कर लिया। तभी एंट्री हो गई प्रिया शर्मा की, एक रहस्यमय ऑनलाइन हैंडलर। सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत लड़की की प्रोफाइल, लेकिन इसके पीछे छिपा था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक खूंखार एजेंट। प्रिया ने विशाल की कमजोरी को भांपा, उसे पैसों का लालच दिया और धीरे धीरे हुस्न के जाल में फंसा लिया। फिर क्या था, विशाल जासूसी के काम में जुट गया। प्रिया बोलती गई, विशाल देश की खुफिया रक्षा क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां प्रिया को देता गया। उसे लगा कि वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी जानकारियां बेच रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका था। प्रिया ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए विशाल से कहा, तुम्हारे पास जो जानकारी है वो मेरे काम की है। मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, एक नई जिंदगी शुरू होगी। प्रिया ने विशाल को पैसों का नहीं बल्कि एक आलीशान और शानदार जिंदगी का ख्वाब दिखाया। एक ऐसा ख्वाब जिसके लिए विशाल अपना ज़मीर, अपना देश, सब कुछ बेचने को तैयार हो गया। पहले थोड़ा डरा, कांपा और जासूस प्रिया से कहता नजर आया, ये फाइल बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मुझे डर लग रहा है। तभी प्रिया ने उसका हौसला बढ़ाया और छूटते ही कहा, डर कैसा, ये बस एक गेम है डार्लिंग, पैसे मिलेंगे और तुम राजा बन जाओगे। विशाल यादव हुस्न और ख्वाबों के ऐसे जाल में फंस चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया है। वो प्रिया शर्मा को भारतीय नौसेना से जुड़ी हर खुफिया जानकारी भेजने लगा, जैसे पनडुब्बियों की तैनाती, नेवी बेस के भीतर सुरक्षा व्यवस्था, अधिकारियों के मूवमेंट की जानकारी। बदले में उसे क्रिप्टो करेंसी और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए रकम मिलने लगी। अब कैसे ये विशाल हत्थे चढ़ा, कैसे इसके पाखंड से पर्दा उठा? दरअसल राजस्थान पुलिस के इंटेलिजेंस विंग ने विशाल यादव के अकाउंट में संदिग्ध लेन देन देखा तो एजेंसी को शक हुआ, तो उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। महीनों की निगरानी के बाद पुख्ता सबूत मिले, ऐसे सबूत जिसने जांच एजेंसियों को हिलाकर रख दिया और उसके बाद विशाल को दबोच लिया गया। कौन है विशाल यादव? पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जिस विशाल यादव को पकड़ा गया वो हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल ये नेवी हेडक्वार्टर में क्लर्क के पद पर तैनात था। इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों के मुताबिक विशाल यादव को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी और इस लत की वजह से वो जुए में बड़ी रकम हार चुका था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर वो प्रिया शर्मा नाम की महिला के संपर्क में आया। विशाल के मोबाइल फोन से कई संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स और ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि उसने आईएसआई के पास अहम सूचनाएं भेजी थी। इसके बाद उस प्रिया तक भी पहुंचा गया और तभी खुलासा हुआ कि ये प्रिया नहीं बल्कि आईएसआई की खुफिया एजेंट है जो नाम बदलकर काम में जुटी है। सोशल मीडिया पर प्रिया शर्मा बनकर विशाल यादव से मिली ये महिला वास्तव में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करती है। उसने विशाल की जरूरत को समझा और उसे पूरी करने के बदले उससे खुफिया जानकारी हासिल की। जानकारी के बदले विशाल को कभी सीधे बैंक खाते में रकम मिलती तो कभी क्रिप्टो करेंसी के रूप में। जांच एजेंसियों को पता चला कि ये कोई सामान्य जासूसी नहीं थी। ये जानकारी पाकिस्तान को इसलिए भेजी जा रही थी ताकि वो भारतीय नौसेना की सुरक्षा में सेंध लगा सके। इसका मकसद था देश को दहलाना। गिरफ्तारी के बाद विशाल ने जब प्रिया शर्मा की असली पहचान जानी कि वो पाकिस्तान की आईएसआई की एक खूंखार एजेंट है तो उसके होश उड़ गए। उसने बताया कि कैसे जुए की लत, पैसों की जरूरत और हुस्न का लालच देखकर फंस गया। विशाल यादव सिर्फ एक मोहरा था,
जांच में पता चला कि प्रिया शर्मा के जाल में सिर्फ विशाल ही नहीं बल्कि हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा और कई अन्य लोग भी फंसे थे। आईएसआई ने भारत में एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा है जहां ये लालची और कमजोर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर देश से गद्दारी करवाते हैं और ऐसे लोगों की धरपकड़ में एजेंसियां तेजी से जुटी हुई हैं। एक के बाद एक गद्दार धर दबोचे जा रहे हैं।